रस्म, शराब, मजाक और जिद के चालता एक फेरा ले चुकी दुल्हन की नहीं हो सकी विदाई। ये बात वही ही, फेरा भी लिया था साथ में, सारी चीज शादी शुदी सब चीज होगी, बक बाद लेर क्या गुन गए। पुलिस दूल्हा और बीरा पिता सहित 5 लोगों ने शांति भंग में गिरफ्तार किया। जूता चुराई की रस्म शुरू हुई बात पुलिस थाना तक पहुंच गई। हनीमून की जगह लड़कों पहुंचो जेल और बिगड़ गयो पूरो खेल। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलको राजस्थान। हाल ही में सीकर जिला में हुई एक शादी चर्चा को विषय बन गई। जूता चुराई की रस्म शुरू हुई बात पुलिस थाना तक पहुंच गई। शादी में कई सारी रस्म हुए, जहाँ हंसी मजाक भी हुए, जहाँ की तोरण पर सास दूल्हा को ना खींचे, दुल्हन की तरफ वाली महिला दूल्हा पक्ष लोगों के लिए गीत गावे, दुल्हन की बहना दूल्हा का जूता छुपावे और बीरे बदला में नेक लेवे। तो शादी रे बाद लड़का री बहना भी बार रुकाई करे और नेक मांगे, दुल्हन रो देवर भी नेक मांगे। तो बहुत सारी रस्मा लड़का और लड़की दोनों का परिवार में हुए, पर कई बार कोई रिश्तेदार रस्मा में हंसी मजाक के दौरान नाराज भी हो जावे। और सीकर री शादी में जो हुई वो दोनों परिवार ने पुलिस थाना तक पहुंचा दिया। दरअसल कोतवाली थाना इलाका की लांबा की ढाणी में 7 फेरा के बाद दूल्हा की सालियां जूता के बदले 11,000 रुपया मांगे। तो दूल्हा पक्ष की तरफ 5100 और कुछ पर सहमति बनी, पर साड़ियां नहीं मानी। इस दौरान मजाक और थोड़ी नोक जोक जिद में बदल गई और दूल्हो बोलियो, यदि ते 11,000 रुपया लेवो तो मैं भी 5 लाख और बुलेट बाइक ले। मेरे बाद दूल्हो गुस्सा में अकेलो गाड़ी में जा बैठ गयो और दुल्हन भी नहीं जाने पर अड़गी। क्या गुन गए? उसने 5 लाख और बुलेट बाइक की डिमांड की। अगले दिन दुल्हन दहेज प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना को मामलो दर्ज करायो। पुलिस दूल्हा और बीरा पिता सहित 5 लोगों ने शांति भंग में गिरफ्तार किया। मामला ने ले झलको मीडिया दोनों पक्षों में बात करी, जिसमें और भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई। दुल्हन दूल्हा पर शराब पिलाने के साथ ही मेरी माँ, सहेलियां और पंडित के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। तोरण के ऊपर आया तो उसने शराब पी रखी थी, उसके दोस्तों ने शराब पी रखी थी। मेरी मम्मी को गाली गलौज करने लग गया, अपशब्द बोलने लग गया आते ही। फिर भी हमने बहुत कंट्रोल किया। फिर स्टेज का प्रोग्राम हुआ, हमारे स्टेज के ऊपर भी उसके दोस्तों ने शराब तो पी रखी थी। उसने मेरी भतीजियों के साथ, मेरी भांजियों के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी। लड़के के दोस्त। दुल्हन री माँ खुद री बेटी के लिए गलत लड़को चुनने की बात बोली है। तोरण पर आई और छेड़खानी वो करी ना, जनाई में कह दियो तेरे कहीं की गैल कर रहा तो बेटी नगर लूट गो और बेटी ने कहीं की गैल कर रहा। दुल्हन रो भाई लड़का पक्ष की तरफ जल्दबाजी में लगन मंगवाने की बात बताई। फिर हम लगन लेके गए, वो उसने बोला दिवाली के दिन ही लगन लेके आओ, मेरा बच्चा वापस आ रहा है। हमारे ऊपर प्रेशर दे करके लगन मंगाया उन्होंने। हम लगन देने गए तो वहाँ उसके भाई फ्रेंड हो गए थे उससे। जब जाके हमारे को पता चला कि हम तो गलत हो गए। अब लगन देने के बाद आप बताओ हम क्या उपाय कर सकते हैं। एक भाई दूल्हों की शादी के दौरान शराब पियो बीरो खुलासो करियो कि उसने ड्रिंक घोड़ी पे था ना, उसमें व्हाइट लेस दारू ले रखी थी। उसने व्हाइट लेस दारू आती है जो बिस्लरी की मतलब हिसाब का ही उसका कलर आता है, उस हिसाब से हमने सोचा कि भाई पानी पी रहा है। अब आपने लड़का पक्ष लोगों का भी कुछ बयान सुना हुआ। लड़का रा चाचा इस मामला के बिगड़ने के पीछे शराब, दुलारा मामा, कन्यादान और कोई बड़ा बुजुर्ग रहे बटे मौजूद नहीं होने री बात बोली है। अब वो कहते थे मेरे पास में 11,000 होते तो कहते मैं दारू पी जाता। उसने ये कह दिया उससे सबक। अब बेटा क्या कह रहा है, पापा जी कहते ये कहानी हमारे लायक नहीं रही। किस लिए कि कन्यादान के वहाँ 2.5 लाख 3 लाख रुपए कन्यादान के आए थे। उन्होंने 101 रुपया दिया कन्यादान का। उस 101 रुपए के कन्यादान पे कहानी बिगड़ गई कि आपके पास में 2.5-3 लाख रुपए आए थे। कन्यादान का हिसाब तो हमारा होता है। बक बाद में पैसा तो ले रहा है कौन है? पुलिस ने ले रहा है, बताओ साथ में। वो साला नहीं, ऐसा साला था वो साला, मेरा पूरा परिवार का विनाश करने वाला वो साला कैलाश है, मेरे परिवार का विनाश करने वाला। आज मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ, मेरे बाप का नाम उड़ाने वाला वो साला है। आदमी गया है बारात में साहब ये से सुनने में आ रहे हैं कि 40-45 आदमी, जिसमें 3 बड़े आदमी थे और बाकी के लंगूर थे पूरा का। बुलेट बाइक की मांग के लिए लड़का का चाचा लड़की री मां ने जिम्मेदार बताया। इसके लिए तो आज भी कौन यार, पहला भी कौन थी। क्या बुलेट मांगी? मैं स्टैंडर्ड की फोटो देखो, पे भेजी, लेकिन वो क्लासिक मांगी। मेरी सुनो थे 1 मिनट। हाँ। दो न्यूज की अब बच्ची की माँ और बच्चा की माँ आंखों को लेन देन मैटर चालो फोन पर ना बाप
मतलब बस सगी है ना बा कोई अपना अपने स्टैंडर्ड VIP को टाकी है बा देखो तान मैं बताऊँ तो इन्हें रोजिना फोन के करती सगी में तेरा था 9 लाख को तो गणु कराया है देखो मैं तो परिवार का मान थानू थोड़ा रहे भाई आज बेटा को फोन है 9 लाख को तो गणु कराया है तेरा था और 1.5 लाख रुपये 1,51,000 रुपया तो नकबी में एक काम देसी हूँ और स्कूटी देसी हूँ जना अब बोली कहते स्कूटी को कह देता बुलेट मोटरसाइकिल दे दो कहते बुलेट ही दूंगी। लड़का पक्ष ही एक महिला दुल्हन की गलती बताता हुआ बी पर कोई और के साथ अफेयर होने की बात भी बोली। सब फंसा रहे हैं कारण क्या फंसावा को के फसावा को कारण यह है कि भी लड़की का माइंड में वैस का कोई दूसरो लड़को है। लड़की पक्ष वाला 7 गाँव वाला लोगों ने बुला बातचीत करी। हम घर पे देख कहीं नहीं गए 7 गाँवों की मीटिंग थी उसके अंदर बैठे हुए थे। हालांकि लड़का रा चाचा अभी भी लड़की ने खुद के घर ले जाने के लिए तैयार है पर लड़की री माँ खुद की लड़की ने भी घर में भेजने को कतरा रही है। दहेज लेनो और दहेज देनो दोनों ही गलत है। लड़की वाला खुद की खुशी देने के नाम पर भी बहुत खर्च कर देवे जो कठे ना कठे सामने वाला की उम्मीदा ने और बढ़ाओ देवे बाकी इच्छा ने और बढ़ावे। साथ में शादी में शराब पी जाने वाला भी काम बिगाड़ देवे और हद ज्यादा हंसी मजाक भी रिश्ता में दरार डाल देवे। इसलिए सब चीजें लिमिटेड मायने नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिल्मा में देख देख आजकल का बच्चा संस्कार और मर्यादा भूल रहा है और रस्मा ने रस्मारे अनुसार निभानी चाहिए ना कि नेक के नाम पर लूट मचानी चाहिए। कई राजस्थान में मायने वास्तव में जूता छुपाई जड़ी कोई रस्म होती भी ही या आज सिर्फ फिल्मा में देखकर शुरू करी गई रस्म है और फिल्मा री ही उपज है। कमेंट में लिखकर बताओ और ये पूरा मामला पर आपका कई विचार है वे भी आप कमेंट में लिखो क्योंकि दर्शकारी राय माने लिए काफी मायने रखे हैं। साथ ही मामला से जुड़ी जो भी अपडेट मिली बाप तक पहुंचाता रहे वहां तब तक के लिए देखता रहिए झलको राजस्थान।